वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में जो हमने क्वेश्चन लिया है लॉज ऑफ मोशन से लिया है, और यहाँ पर आप देखोगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ होने वाला है न्यूटन का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि आप एफबीडी भी देखने वाले हो कि कैसे आप एफबीडी से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। पॉइंट नंबर 1 अगर मैं कहूँ, यहाँ पे आपके पास दो ब्लॉक्स है ए एंड बी, और आप देख रहे हो कि ये दोनों ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग से यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इसमें कहीं भी डाउट नहीं होगा। फर्दर आप देख रहे हो कि ब्लॉक ए सीलिंग के साथ कनेक्टेड है थ्रू अ स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग आपका मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। दैट मींस अगर मैं यहां पे टेंशन टी दिखाऊं तो यहां पर भी मुझे टेंशन टी ही दिखाना पड़ेगा। क्यों मैं दिखा रहा हूं दोनों जगह पे टेंशन सेम? दैट मींस यहां पे टेंशन प्रोपगेशन सेम क्यों दिखा रहा हूं मैं? क्योंकि आपका जो स्प्रिंग है दैट इज मासलेस एज वेल एज इनएक्सटेंसिबल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो आपके पास ब्लॉक है इस पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फर्दर यहां पर आपके पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो स्प्रिंग के टेंशन से डिफरेंट होगा, तो यहां पर मैं टेंशन टी डैश ऊपर की डायरेक्शन में दिखा रहा हूं। अब अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपको टेंशन दिखाना होता है इट इज अवे फ्रॉम द कंटैक्ट। आप देखो कैसे यहां पे कंटैक्ट फॉर्म हो रहा है, यहां पर अगर कंटैक्ट फॉर्म हो रहा है आप देख लो कि टेंशन इज अवे फ्रॉम दिस कंटैक्ट। सिमिलरली यहां पर भी तो एक कंटैक्ट फॉर्म हो रहा है, यहां पर भी आप देखोगे कि टेंशन इज अवे फ्रॉम द कंटैक्ट। दैट मींस आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है कि टेंशन इज ऑलवेज ड्रॉन अवे फ्रॉम द कंटैक्ट। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं कि टेंशन इज ड्रॉन ऑलवेज अवे फ्रॉम द कंटैक्ट। तो टेंशन जब भी आप ड्रॉ करोगे मेक श्योर कि आप इसको अवे फ्रॉम द कंटैक्ट ड्रॉ करो। और अगेन आप देखोगे यहां पर कि आपके पास जो यहां पर फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में एक स्ट्रेच आ रहा है जिसकी वजह से आपको टेंशन दिखाना पड़ रहा है। तो फर्दर अगर मैं और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे कहूं कि अगेन आपका जो ये स्प्रिंग है, ये सॉरी स्ट्रिंग जो आपके पास है ये मासलेस होने वाला है। अगर आपका स्ट्रिंग मासलेस यहां पर है, आप जो टेंशन यहां पे दिखाओगे वही टेंशन आपको यहां पर दिखाना होगा। अगर स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास होता ना, इस रोप का कुछ ना कुछ मास होता ना, तब यहां पर और यहां पर जो टेंशन होता वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर ब्लॉक ए का मास 3m है, इसका अपना जो ग्रेविटेशनल वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा 3 टाइम्स mg, तो ये एग्जैक्टली इसका एबीडी बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये सारा सिनेरियो जो है, ये सारा सिनेरियो बिफोर कटिंग दिस स्ट्रिंग है। बिफोर कटिंग दिस स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूं इसको, ये आपका सिनेरियो है बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। मैं कुछ इक्वेशंस लिख सकता हूं यहां पे, देखो किस तरीके से आपका जो टी डैश है, क्योंकि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर सारा सिस्टम बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में है दैट मींस ये ब्लॉक ना ऊपर नीचे करेगा, ये ब्लॉक भी ऊपर नीचे नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका टी डैश mg के बराबर होगा। देख लो मैं लिख रहा हूं यहां पे टी डैश जो आपका है वो mg के बराबर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, यहां पर आप देखोगे टी डैश किसके बराबर है? mg के बराबर है। अब फर्दर जरा देख लो, आपका जो ये टी है, क्योंकि ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टी, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 3 टाइम्स mg प्लस mg, दैट इज 4 टाइम्स mg। दैट मींस आपका जो टी यहां पर है इट इज 4 टाइम्स mg। बस मैंने इतना कर दिया। दैट मींस आपके जो अननोन टेंशंस थे मैंने उनको mg के स्टाइल में लिख दिया। अगला स्टेप क्या अब होने वाला है, क्योंकि ये तो बिफोर वाला सिनेरियो है, अब आफ्टर वाला सिनेरियो और इमीडिएट वाला सिनेरियो जब आप यहां पर इस स्ट्रिंग को कट करोगे। देख लो स्ट्रिंग को कट करने से क्या होगा, आराम से देखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्ट्रिंग को कट करने से ये टेंशन आपका यहां पर अब नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने जब स्ट्रिंग को कट कर दिया अब इस स्ट्रिंग में कोई स्ट्रेच नहीं होगा, यहां पे कोई टेंशन नहीं आएगा। टेंशन हमेशा पेयर्स में होता है। अगर आपने स्ट्रिंग को काटा, यहां पर कोई कंटैक्ट नहीं है, यहां पर कोई कंटैक्ट नहीं है, जब यहां पे कंटैक्ट नहीं है यहां पर कंटैक्ट नहीं है, आप यहां टेंशन पेयर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते हो, रादर आप टेंशन नहीं दिखा सकते हो। हमेशा याद रखो कि टेंशन हमेशा आपका पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा। टेंशन जो आपके पास है ये आपका इंटरनल फोर्स है, और इसीलिए ये एग्जिस्ट करेगा इन पेयर्स।
ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं। आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया। स्ट्रिंग को कट करने का मतलब आपको अब ये टेंशन नहीं दिखाना है, ये टेंशन नहीं दिखाना है। अब इसके एफबीडी की अगर मैं बात करूं, इसके एफबीडी की, इस पर एक एमजी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस पर एक एमजी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। यही रेस्पॉन्सिबल होगा ना फॉर एक्सेलरेशन। दैट मींस ये ब्लॉक नीचे जाएगा और एग्जैक्टली आपके पास जो ये mg है यही रेस्पॉन्सिबल होगा मतलब एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में लाने के लिए। और लेट द एक्सेलरेशन बी a। अच्छा, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? mg। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑन ब्लॉक बी। दैट मींस मैं ब्लॉक बी की बात कर रहा हूं। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो कि नेट फोर्स क्या लग रहा है? mg, और ये किसके बराबर होगा? ma। नेट फोर्स क्या लग रहा है ब्लॉक पे? mg, और ये किसके बराबर फिर आप लेते हो? इसी ब्लॉक का मास मल्टीप्लाइड बाय इसमें जो एक्सेलरेशन होगी। अब डायरेक्टली ये सॉल्व करना नहीं था, क्योंकि जब आपने स्ट्रिंग को कट किया ये तो फ्री फॉल में एक हिसाब से आ गया। दैट मींस इस पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी सॉल्व किया ये दिखाने के लिए कि न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करोगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे मास और मास कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक बी का ये g के बराबर आएगा। आपका जो यहां पर एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक बी का, वो आप देखोगे कि आपके पास जो एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का है वो सिंपली g के बराबर आ रहा है। हमें सिर्फ बोला गया है क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फाइंड करने को, डायरेक्शन नहीं बोला गया है। अगर डायरेक्शन वाइज भी मैं बात करूं तो यहां पर ए बी का जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे आपको पहले ही पता है कि टी का वैल्यू कितना है। टी का वैल्यू कितना है? 4 टाइम्स mg। बट जब आपने स्ट्रिंग को कट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ 3 टाइम्स mg लगेगा। ये वाला mg जो है ये तो एग्जैक्टली वैनिश हो गया ना, बिकॉज आपने स्ट्रिंग को कट करा। अब आप देखोगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 टाइम्स mg लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका टेंशन लग रहा है जो कि 4 टाइम्स mg है। बड़ा फोर्स कौन सा है? टेंशन बड़ा है। दैट मींस ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, लेट द एक्सेलरेशन बी a इंटू a। अब अगेन आप क्या अप्लाई करोगे? न्यूटन सेकंड लॉ। बड़ा फोर्स कौन सा है? टेंशन। छोटा फोर्स कौन सा है? 3 टाइम्स mg। नेट फोर्स कहां की तरफ? ऊपर की तरफ लग रहा है। जरा नेट फोर्स देखते हैं। नेट फोर्स आपके पास होगा t माइनस 3 टाइम्स mg। ये आपका नेट फोर्स लगने वाला है। ऊपर बड़ा फोर्स लग रहा है, नीचे छोटा फोर्स लग रहा है। आपको कैसे पता? बिकॉज टी का वैल्यू तो पहले ही पुट किया था ना, सॉरी निकाला था ना हमने 4 टाइम्स mg। और यही आपका यहां पर होगा, इट इज इक्वल टू ब्लॉक का मास कितना है? 3 टाइम्स m। अब यहां पर आप गलती करते हो, जल्दबाजी में आप यहां पे ma लिखते हो, बट नहीं, आपको देखना है पहले कि जो आपके पास ये ब्लॉक है इसका मास कितना है। वो 3 टाइम्स m है, तो मैंने 3 टाइम्स m यहां पे पुट कर दिया और फर्दर एक्सेलरेशन यहां पर आपके पास a इंटू a है। अब जरा देख लो, टेंशन की जगह पर मैं यहां पर 4 टाइम्स mg सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। माइनस आपके पास 3 टाइम्स mg आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स m इंटू a। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ। इसका एक्सेलरेशन कहां की तरफ था? नीचे की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो यहां फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं कि 4 टाइम्स mg माइनस 3 टाइम्स mg वो आपका mg के बराबर है। इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। यहां पर m और m कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक आपका क्या आ जाएगा? g/3 आ जाएगा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब आप देख सकते हो कि ये आपके 2 ऑप्शंस आ गए, बट अभी भी आपको बहुत मतलब सोचकर ऑप्शन को टिक करना है। देखो क्यों? आपके पास g/3 तो ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है। अब यहां पर आपको बोला गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, तो स्टाइल क्या रहेगा? पहले ए का एक्सेलरेशन देखो। ए का एक्सेलरेशन g/3 आ गया, ए का एक्सेलरेशन g/3 है। बी का एक्सेलरेशन कितना है? सिर्फ g है। बी का एक्सेलरेशन सिर्फ g है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर मैं ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से बात करूं, ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को अगर आप यहां पे नेगेटिव मानोगे तो अपवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ना। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एग्जैक्टली आपके ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो तो अपवर्ड एक्सेलरेशन है, आप उसको पॉजिटिव ले लो, लेट इट बी g/3। मगर फिर आपको यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक क्या लेना पड़ेगा? -g। इस तरीके से। दैट मींस अगर ऐसे भी ऑप्शन होता ना g/3 -g या -g/3g, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशंस का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। ये दोनों एक्सेलरेशंस आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। डायरेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत आसान था। आपको सिर्फ यहां पर सीखने को क्या मिला कि बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग यहां टेंशन था, जब स्ट्रिंग को ही काट दिया आपने, बस ये टेंशन जो है ये वैनिश हो जाएगा। एंड आपका क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग वाला सिनेरियो, दैट मींस ये
टी जो है इमीडिएटली जब आप कट करोगे ना, दैट मीन स्ट्रिंग को आपने कट किया, उसके इमीडिएट बाद ही ये टेंशन चेंज नहीं होगा, आपको इसको टी ही लेना पड़ेगा, आपको इसको 4 टाइम्स mg ही लेना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ आपको ये करना है कि जिस स्ट्रिंग को आपने कट किया उसमें अब आपको फिर टेंशन नहीं लेना है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगेन यहां पर आपके पास ये कुछ की पॉइंट्स है और बाकी आप देख सकते हो कि एफबीडी कैसे हमने बनाया, और इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जब आप स्ट्रिंग को कट करते हो उस स्ट्रिंग में टेंशन ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है। बस ये चीज आप याद रखो। तो बाकी नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं, इस कम्बैट में इतना काफी है।